जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, शक्ति है, कितना है, इस सभी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ लाइंस का यूज करते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेस कर सकते हैं और कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, आइए समझते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक प्लस चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और यह पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब किसी एक पॉइंट पे मान के चलते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम यह जानना चाह रहे हैं, ये पॉइंट मान के चलो ए है, कुछ और भी पॉइंट लेते हैं जैसे ये पॉइंट बी है, और हम इन पॉइंट्स पे यह जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो सीधी सी बात है, हमने कूलॉम्स लॉ में देखा था और पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था कि यहाँ से अगर एक लाइन हम खींचे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। क्लियर है? इसी तरह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये हमने सीखा था। तो अब ऐसे ही और भी अगर हम पॉइंट्स ले, जैसे कि हम चाहते हैं कि आप ये सी पॉइंट पे बताएं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, किधर है। फिर इसी तरह से यहाँ डी पॉइंट पे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। इसी तरह से यहाँ ई पॉइंट पे आप बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। और कंपैरेटिवली हमको ये भी बताएं कि ए बी सी डी ई किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का शक्ति ज़्यादा है और किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शक्ति है वो कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे स्केच कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच करने के लिए हम एक कल्पना करते हैं कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में लाइन कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको मान के चलना होगा एक कोई खास तरह का पॉजिटिव चार्ज है, एक खास पॉजिटिव चार्ज हम मान के चलते हैं जो कि टेस्ट चार्ज के रूप में है, और यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है जो अपना फील्ड तैयार कर रहा है। और हमने एक टेस्ट चार्ज मान के चला कि क्यू नॉट नाम का एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका जो मास है, हम ये कल्पना कर रहे हैं, इसका जो मास है वो इक्वल टू 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं किसी पार्टिकल का। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ ना कुछ मास होता है। किसी बॉडी को अगर हम चार्ज भी करते हैं तो उसमें मास में उसके वेरिएशन आता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कोई पॉजिटिव चार्ज हो जिसका मास 0, ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक, अब जब ही मास 0 होगा तो वो जो पार्टिकल होगा इनर्शिया से फ्री हो जाएगा, मतलब उस पर किसी तरह का इनर्शिया का लॉ काम नहीं करेगा। ठीक ना, आपको पता है ना फोर्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, या लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोल रहे हैं, जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उधर ही मूव करता रहना चाहता है। तो ये वाला जो पावर है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो मास के कारण होता है। जो ही हम मान के चले कि जो टेस्ट चार्ज है उसका मास 0 है, तो अब ये बॉडी उधर ही मूव करेगा जिधर बाहर का फील्ड चाहेगा। वो अपने से किसी तरफ मूव नहीं कर सकता, अपना पावर वो थोड़ा भी नहीं लगाएगा क्योंकि इनर्शिया उसका 0 है। तो ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगर इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे रखते हैं, इस पॉइंट पे हम पुट करते हैं, तो चूंकि ये प्लस चार्ज है और ये फील्ड भी प्लस चार्ज के कारण क्रिएट हो रहा है, तो इस कारण से इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वह डायरेक्शन क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग, जिस पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण यह चार्ज अपना कुछ भी फोर्स बिना लगाए, क्योंकि इनर्शिया 0 है, ये कुछ ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, और ये सीधा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि इसका इनर्शिया 0 है, इनर्शिया इसका 0, इसलिए ऐसे मूव करेगा। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे रखे रहते तो ये कैसे मूव करता आपको हम बता दें, ये कुछ ऐसे इस लाइन की तरफ मूव करता। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे रखे रहते, यहाँ पे अगर इसको हम रखते तो ये कुछ ऐसे मूव करता, इस लाइन की तरफ ये मूव करता। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसे यहाँ पे रखे रहते तो ये कुछ ऐसे मूव करता। ठीक है, अब देख रहे हैं, ये यहाँ पे अगर रखते तो ये कुछ ऐसे मूव करता, यहाँ पे अगर रखते, यहाँ पे रखते तो ये कुछ ऐसे मूव करता, किसी भी पॉइंट करता, अगर यहाँ पे रखते तो ये कुछ ऐसे मूव करता। तो अगर चार्ज पार्टिकल को, जो कि ऐसा चार्ज पार्टिकल हम मान के चले हैं जिसका मास जो है 0 है, उस पार्टिकल को इस फील्ड में कहीं भी तुम रखोगे तो उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, या हम ये कह रहे कि बस ये सरफेस पे नहीं बल्कि ऊपर भी, थोड़ा सा आप ऊपर रखिए, थोड़ा सा नीचे रखिए, 3 डायमेंशनली रखिए एक चार्ज। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे हम कह रहे हैं एक पॉइंट है, जैसे आप मान लो ये हमारा ये हाथ जो है, ये मुट्ठी जो है, यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप यहाँ पे रखिएगा चार्ज को तो ये ऐसे भागेगा, अगर ये आप सामने रखते हो तो ये ऐसे भागेगा, अगर ये पीछे रखते हो तो पीछे की तरफ भागेगा, ऊपर रखते हो ऊपर की तरफ भागेगा। तो लगेगा कि यहाँ से सारे लाइन को अगर हम ड्रॉ करें हर जगह पे अलग अलग पॉइंट्स पे रख करके, तो लाइंस जो ड्रॉ होगा वो लगेगा कि इस पॉइंट से सारा का सारा लाइन निकल रहा है। तो कुछ उसी तरह का डायग्राम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं।
तो ये जो लाइंस बना है ये एक्चुअली में पाथ है, ये वह पाथ है जो कि उस चार्ज के द्वारा बनाया गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जिसपे मास 0 है। तो इसी काल्पनिक लाइन को, काल्पनिक लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह लाइन उस मास के द्वारा क्रिएट किया गया, उस पार्टिकल के द्वारा क्रिएट किया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए ये काल्पनिक लाइन है जो यह बताता है कि फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पे कैसी है और डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको समझ में आया होगा। तो आप एक डेफिनेशन लेते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम एक डेफिनेशन ले सकते हैं, डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। When a positive charge particle is free to move, then the path traced by the particle in an electric field is called electric field lines of that field। मतलब कह रहा है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव हो, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव कब होगा, जब उस पर मास 0 होगा, तो उसके द्वारा खींचा गया एक पथ, ट्रेस जो किया जाएगा पथ, वही पथ एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और अगली पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है काल्पनिक लाइन है। ठीक ना, हम यहाँ लिख देते हैं इट इज इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन्स। ये इमेजिनरी लाइन्स है जो क्या बताता है, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ field and ratio of electric field intensity एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो ये बताता है। तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जैसे कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होगा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ये लाइन निकलेगा इस तरह से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो पथ टेस्ट होगा, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे तो ये भागेगा, ठीक ना, चारों की तरफ भागेगा। तो कुछ इस तरह से फील्ड लाइन्स यहाँ पे बनाया जा सकता है, कुछ ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसी तरह से अगर हम निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रिएट करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा कैसा होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये अपने तरफ इसको खींचेगा, इसलिए जो पथ होगा पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ये इसके तरफ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे मूव करेगा। कहीं पे रखेंगे पॉजिटिव चार्ज को तो ये अपने तरफ उसको खींचना चाहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस हुआ, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस, एंड ये बगल में नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हमारे पास अगला जो टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आप थोड़ा सा पहले रफली सुन लो, फिर उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज कोई है, पॉइंट चार्ज, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है, एंड हो जाता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और अगर बगल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू होता है एंड नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, जैसे कुछ इस तरह से हम लाइन खींच रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ ऐसे हम खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ अगर एक लाइन हम खींचे जो कि इस पर टेंजेंट हो, तो यह टेंजेंट इस पॉइंट पे यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मतलब ये डायरेक्शन को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। और बातें समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होता है, जैसे मान के चलो अगर हम यहाँ देखते हैं, इसके नज़दीक में, पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक में देखें या नेगेटिव चार्ज के नज़दीक में देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन इससे दूर जो है डेंसिटी कम है। मतलब ये है कि डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होता है, और जहाँ डेंसिटी कम होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
के रेशियो को ये बताता है, यानी कि ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट आपको बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये नहीं बताता है, बल्कि आपको एक कंपैरेटिव स्टडी देता है कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ पे कम है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा वहाँ फील्ड ज़्यादा है, पावरफुल है, और जहाँ कम है वहाँ कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक लूप नहीं बनाता है। ठीक, क्यों नहीं बनाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर लूप बना दिया तो ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है और ना ही कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल रहा है, जबकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम ऐसा कुछ माने कि मान लीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट से ऐसे कुछ है, ए पॉइंट मान लिया और यहाँ पे बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ इस डायरेक्शन में ए से फील्ड लाइन निकल रहा है, ठीक ना, और ये बी पे जा रहा है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नीचे जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ए पॉजिटिव चार्ज है और बी हो जाएगा निगेटिव चार्ज। लेकिन फिर अगर ऊपर वाला लाइन लेते हैं तो इसको गलत कर देता है, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे फिर से फील्ड लाइन निकल रहा है बी से, मतलब बी पॉजिटिव है और ये पे इंड हो रहा है बी निगेटिव, ए निगेटिव है, जो कि एम्बिग्यूटी है। अगर नीचे वाला लाइन होगा तो ऊपर वाला नहीं होगा, अगर ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला नहीं होगा। समझ गए? इसलिए कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बना सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट से शुरू होता है। एक पॉइंट से शुरू होगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर लूप बनेगा तो एक ही पॉइंट पर शुरुआत भी होगा और एक ही पॉइंट पर टर्मिनेशन भी होगा। सो ये फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी भी अगर दो फील्ड लाइंस हो, जैसे कि एक फील्ड लाइन ऐसे है और दूसरा फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो कभी भी ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्रॉस क्यों नहीं कर सकता है? अगर ये क्रॉस करेगा तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, दो टेंजेंट हो जाएंगे, और वो बताएगा कि एक ही पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो डायरेक्शन है, जो कि थोड़ा वेक्टर क्वांटिटी के को अपोज करता है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है नहीं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन एक ही होगा। ठीक, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएं। अब इसको कुछ लिख करके आपको समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से यहाँ देखिए। प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक एक पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। हम थोड़ा सा समय कम लगे इसलिए पहले से लिख के रखे हुए हैं, ठीक ना। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाता है, ठीक ना। एक एक पॉइंट के साथ डायग्राम भी आपको स्केच करते चलना है, ठीक है, डायग्राम भी आपको स्केच करते चलना है। जैसे कि हम यहाँ दिखाते चलते हैं। पहला प्रॉपर्टी के लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा वाला हम दिखा देते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से पॉजिटिव से फील्ड स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर गया, कुछ ऐसे। ठीक, पॉजिटिव से स्टार्ट एंड नेगेटिव पे टर्मिनेट, ये पहला लॉ हो गया। पहला इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला का डायग्राम आगे चलते हैं। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, जैसे कि मान के चलिए, दूसरा वाला पॉइंट हम समझा रहे हैं। अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कुछ ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, और हमें इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हमें पता करना है कि डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ही बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, इस ए वाले पॉइंट पे, ठीक ना। मतलब किसी पॉइंट पे आपको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमको एक टेंजेंट खींचना होगा, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? तीसरा प्रॉपर्टी कहता है density of electric field lines at any point is directly proportional to the field intensity at that point। मतलब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बात को समझने के लिए आप ये यहाँ देखिए, तीसरा पॉइंट, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब यहाँ पे फील्ड कुछ ऐसे, ध्यान से देखिएगा, फील्ड कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे गया हुआ है, कुछ ऐसे गया हुआ है, यहाँ पे बी मान लेते हैं।
तो अब आपको पूछा जा रहा है कि आप बताइए ए बी सी में से, जैसे ए पे हम मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, बी पे ई बी है और सी पे ई सी है, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद किस पे कम है और उसके बाद किस पे कम है। तो इन दैट केस आप क्या करते हो, सीधा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक है वहाँ फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा पावरफुल है, और जहाँ दूर है वहाँ फील्ड इंटेंसिटी कम पावरफुल है। ये तीसरा पॉइंट बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम देखते हैं सी पॉइंट पे सबसे हाई डेंसिटी है, सो सी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, बी से ज़्यादा होगा और ए से भी ज़्यादा होगा, लेकिन ए जो है बी से ज़्यादा है, सो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, ई बी से ज़्यादा ई ए है और ई ए से ज़्यादा ई सी है मैग्नीट्यूड में। तो ये तीसरा पॉइंट आपको बता रहा है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, इट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, जो यह साबित करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको हमने जस्ट बताया, ठीक ना। मतलब ये हुआ कि अगर ये चौथा पॉइंट हम आपको समझाना चाहें तो अगर जो है कुछ ऐसा हो कि किसी पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा हो, ऐसे कुछ हो, क्रॉस कर रहा हो फील्ड लाइंस, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही है, तो आपको बताना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी क्रॉस करेगा तो वहाँ पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक, ये चौथा पॉइंट आपको हमने बताया। पांचवा पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में। पांचवा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ लूप, इट प्रूव्स नहीं बनाता। मतलब ये हुआ, पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कहीं कहीं पे कुछ ऐसे, मतलब एक क्लोज लूप बन गया हुआ है या कुछ ऐसे क्लोज लूप बना हुआ है, तो ये क्लोज लूप कभी भी नहीं बना सकता। आपको हम ये अभी पीछे जस्ट समझाए हैं कि क्लोज लूप क्यों नहीं बना सकता। अगर ये बनेगा तो इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जो यह बताता है कि जो ये फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मतलब ये है कि अगर आप, जैसे कि यहाँ देखिए ध्यान से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप जो है यहाँ पे कुछ है और ये फील्ड जो है एक चार्ज हम डाल देते हैं प्लस क्यू चार्ज, जिस पे कुछ मास भी हो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मास इसका चार्ज पॉजिटिव है और जीरो के बराबर नहीं है और मास भी कुछ होगा, ठीक है। तो अगर इस मास को यहाँ डाले, चार्ज को डाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगा कुछ ऐसे, और ये घूमते हुए फिर यहाँ आ जाएगा और ये फिर घूमता रहेगा, ये घूमते जाएगा। तो चूंकि ये जो है घुमा कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है, और इसको जब घुमाता रहेगा कई बार तो वर्क डन डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा एक क्लोज लूप में, और एक क्लोज लूप में अगर वर्क डन जीरो नहीं होगा तो इन दैट केस ये जो फील्ड है ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू द चार्ज सरफेस आर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। अब चार्ज अगर कोई सरफेस है तो उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट का हम यहाँ पे डायग्राम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, ये मान लो ये कुछ, ये स्फेरिकल सरफेस हम मान ली यहाँ पे, ठीक है, और इस पे कुछ चार्ज है, स्फेरिकल सरफेस है जिस पे कुछ चार्ज है। तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इस सरफेस से जो गुजरेगा, क्रिएट होगा, वो इस सतह पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे गुजरेगा जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से अगर फील्ड लाइन गुजरना है तो ये ऐसे गुजरेगा जो इस सतह पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे गुजरेगा जो इस सतह पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है। अगर मान लीजिए सरफेस कुछ ऐसे है तो इन दैट केस सतह पे जो यहाँ पे जो होगा फील्ड वो इधर होगा, यहाँ पे जो होगा ये कुछ ऐसे होगा, मतलब फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा, सतह पर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गई बात है, ठीक। और पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगा। तो इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताएं। आप लोग इसे फटाफट लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आते हैं।